नमस्कार दोस्तों। राज्य कवि, हरियाणा राज्य कवि, जी हाँ, आप जानते होंगे उनके बारे में, उदय भानु हंस जी। आज मैं एक पुस्तक लाई हूं उनके विषय में जो लिखी गई है। इससे पूर्व भी मैं एक पुस्तक की समीक्षा कर चुकी हूं, वह भी आनंद जी ने लिखी थी। अब मैं बताऊंगी इसके बारे में। उदय भानु हंस जीवन एवं साहित्य, आप देख सकते हैं, और इसके रचयिता हैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। यह पुस्तक आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। हार्ड बाउंड में है, 2021 में प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 500 रुपए मात्र, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है ये और बहुत कुछ समेटा हुआ है इसमें। और पृष्ठ में देखिए 200 पृष्ठ, तो 500 रुपए इसका मूल्य रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मूल्य होना चाहिए था 400 रुपए। और मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी आनंद जी के बारे में। जोजू कला, जिला चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ। भिवानी निवासी हैं। 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एमए, एमएड, एमफिल, पत्रकारिता, जनसंचार, नेट, स्लेट, ये सभी कर चुके हैं ये। हिंदी और पत्रकारिता एवं जनसंचार। और तो ये था इनका परिचय। मैंने आपको बताया कि हंस जी के बारे में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। उदय भानु हंस की साहित्यिक उड़ान, शोधपरक जीवनी है। दूसरी थी उड़ गया हंस अकेला, ये राज्य कवि उदय भानु हंस के संदर्भ में शोधपरक स्मृति ग्रंथ। जी हाँ, उड़ गया हंस अकेला, मैंने इसकी समीक्षा की थी इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं, एपिसोड 90 पुस्तक समीक्षा का। और अब ये तीसरी पुस्तक है उदय भानु हंस जीवन एवं साहित्य, ये आलोचना की पुस्तक है। तो तीसरी कृति है ये, और यह पुस्तक आनंद जी ने समर्पित की है। इन्होंने कहा है कि मुझे एक अलग शोध दृष्टि देने वाले हरियाणा में रचित सृजनात्मक साहित्य पर शोध के प्रवर्तक एवं साहित्यकारों पर शोध के प्रेरक मेरे आदरणीय गुरु श्री आचार्य डॉक्टर लाल चंद गुप्त मंगल जी, जिनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से न केवल मुझ नाचीज के हाथों लीक से हटकर काम हो रहा है, बल्कि इस काम के बदले नाम भी हो रहा है। तो इन्होंने पुस्तक समर्पित की है डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल जी को। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा बताती हूं इसके बारे में। इस पुस्तक में फ्लैग पर लिखा है सत्यदेव नारायण आर्य जी, राज्यपाल हरियाणा है ये। मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा है ये। डॉक्टर के खंडेलवाल, ये आईएएस ऑफिसर हैं। इन तीनों ने फ्लैग पर लिखा है इस पुस्तक के बारे में। और अब मैं बता देती हूं आत्मकथ्य। जी हाँ, ये आत्मकथ्य आनंद जी ने कह दिया। आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस तीसरी पुस्तक की भी? देखिए, आनंद जी ने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इससे पहले कि दोनों जो कृतियां हैं वह हंस जी के जीवन और साहित्य से संबंधित जो सामग्री पूर्व प्रस्तुत विषय विशेष की सीमाओं से परिबद्ध होने के कारण सामने आने से रह गई थी या स्पष्ट नहीं थी, उसे इस प्रस्तुत कृति में ये लाए हैं। जी हाँ, जो रह गई थी सामग्री उसे इसमें लाए गए हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना हंस जी के श्रद्धालुओं को अपनी भावाभिव्यक्ति का एक और अवसर दिया जाए। तो इसलिए मित्रों, इसकी जरूरत आन पड़ी। अब मैं बताती हूं इसमें कितने अध्याय हैं। इसमें 7 अध्याय हैं। मैं क्रम से पढ़ देती हूं। हंस जी का जीवन एवं साहित्य और उनकी उपलब्धियां हैं। दूसरा है काव्य कृतियों का अवलोकन है, पाठ है। गद्य कृतियों का अवलोकन है। महाप्रयाण एवं श्रद्धांजलि, ये भी है इसके अंदर। और उसके अलावा मैं बता देती हूं, महाप्रयाण के अलावा पाकिस्तान यात्रा। जी हाँ, हंस जी ने पाकिस्तान यात्रा की थी, उसके बारे में भी है। और उसके पश्चात उनकी स्मृति में हरिगंधा, जो साहित्य अकादमी की पत्रिका है, उसका हंस विशेषांक, उसका एक विश्लेषण भी किया है इन्होंने। और उसके बाद विशेष फोटो परिशिष्ट भी है इसमें। और अंत में उदय भानु जी का शुभकामना संदेश भी है इसमें, इस पुस्तक में। तो ये सारी जानकारी इस पुस्तक में है। ये भी विद्यार्थियों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक ज्ञानवर्धक और उपयोगी पुस्तक साबित होगी। और अब मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ उदय भानु हंस जी के सिर्फ 2 मैं उर्बाइयां पढ़ती हूँ, 2
छोटी छोटी कविताएं हैं, रुबाइयां समझ लीजिए आप इन्हें। मंदिर में आरती है तो मस्जिद में अजान, मंदिर में आरती है तो मस्जिद में अजान, गिरजे में है घंटा, गुरु घर शब्द का ज्ञान। ये एक ही मंजिल के निराले रास्ते मिलते हैं जहां देश है वो हिंदुस्तान, देश है वो हिंदुस्तान। उसके बाद इन्होंने कहा है अपनी जिंदगी के बारे में कि जिंदगी सुख दुख का संवाद है, आंसुओं में भी अमृत का स्वाद है, मेरा दिल तो है समंदर दर्द का और कविता दर्द का अनुवाद है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत इन्होंने कहा है उदय भानु जी ने। और अंत में उदय भानु जी का मैंने बताया ना एक शुभ कामना संदेश है, ये है 5 अक्टूबर 2013 का। ये इन्होंने लिखा है श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी को। इन्होंने कहा है, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आनंद कला मंच एवं शोध संस्थान भिवानी के सदस्यों ने हरियाणा में रचित हिंदी साहित्य एवं इस पर किए जाने वाले शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सहयोगी आधार पर एक पुस्तक प्रकाशन योजना शुरू की है, जिसमें शामिल सभी सदस्य एक दूसरे की पुस्तक के प्रकाशन में सहयोगी रहेंगे और प्रकाशित पुस्तक पर होने वाली समीक्षा एवं विचार गोष्ठी में भी शामिल होंगे। लीक से हटकर साहित्य के लिए कुछ करने का शौक रखने वाले आनंद प्रकाश आर्टिस्ट का यह विचार भी एकदम मौलिक व सराहनीय है। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट और इस आयोजन में सहयोगी उनके साथी साहित्यकारों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि इनकी यह योजना पूरी तरह से सफल हो। और दोस्तों, आनंद जी की यह योजना बहुत सिरे चढ़ चुकी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे। आनंद प्रकाश जी से संपर्क भी कर सकते हैं आप। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आप विदा दें। धन्यवाद।